हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसके आज हम लेक्चर नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर 1 to 3 में हमने डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने नल ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, हमारा लेबल्ड ग्राफ क्या होता है और ट्राइवल ग्राफ क्या होता है। इनके ऊपर अभी तक हमने बात की है। आज इस लेक्चर में हम जो हमारी नोड और एजेस दो चीज़ बताई थी जिनसे मिलके हमारा ग्राफ बनता है, उनकी हम आज जो नोड्स होती हैं उनकी डिग्री निकालना सीखेंगे। किसी ग्राफ में जो नोड्स होती है उसकी डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 प्रकार के ग्राफ पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने सबसे पहले डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को हम बोलते हैं डायग्राफ, उसकी डिग्री निकालना सीखेंगे। फिर हमने पढ़ा था अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड का दूसरा नाम क्या है, हमारा सिंपल ग्राफ। और तीसरा ग्राफ पढ़ा था हमने मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में हमारी दो चीज़ें थी, एक तो मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ और एक मल्टी अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हमारा मल्टी ग्राफ दोनों प्रकार का हो सकता है, डायरेक्टेड भी और इनडायरेक्टेड भी। तो हमने मल्टी ग्राफ का जो डायरेक्टेड है और इनडायरेक्टेड दोनों की डिग्री हम अलग अलग निकालना सीखेंगे, क्योंकि जो मल्टी ग्राफ है उसमें हमारा कर्व भी हो सकता है और सेल्फ लूप भी हो सकता है। और सेल्फ लूप की डिग्री क्या है वो स्पेशल से मैं आपको जो मल्टी ग्राफ इसमें इसी लेक्चर में आज पढ़ाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री। डिग्री को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स में हर आपको इस जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इसमें हर चीज़ के लगभग 3-3, 4-4 नाम है जो मैं आपको बताते हुए भी आ रहा हूँ। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज जो हमारी डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। हम किसी नोड की किसी ग्राफ में किसी नोड की डिग्री निकालना सीख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना हम, ठीक है। तो हम आज 4 केस स्टडी करेंगे। पहला केस अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसी का दूसरा नाम है सिंपल ग्राफ। दूसरा है डायरेक्टेड ग्राफ, उसी का दूसरा नाम है डायग्राफ। और तीसरा केस सीखेंगे मल्टी ग्राफ, अनडायरेक्टेड मल्टी ग्राफ। चौथा सीखेंगे हम डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इन दोनों पे बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले तो आपको, अगर आपने अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ नहीं सीखा तो लेक्चर 1 में मैंने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ पढ़ाए थे, आप वहां जाके सीख सकते हो और यहां भी आपको समझ में आ जाएगा। हमारा अनडायरेक्टेड मतलब डिग्री और वैलेंसी ऑफ ए नोड क्या होता है, द नंबर ऑफ एजेज कनेक्टेड टू ए नोड। हमारी कितनी एजेज किसी नोड से कनेक्ट है। कोई मान लो, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखो एक एग्जांपल से बताऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा अनडायरेक्टेड, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। सबसे पहले देख लो, मान लो हमारा ये ग्राफ है, ये हमारी ए नोड्स हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, ठीक है। हमने ये कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लिया, ठीक है। डिग्री को हम किससे डिनोट करते हैं, डिग्री को हम डी जी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी जी से भी डिनोट करते हैं और डी ई जी से भी डिनोट। इन तीनों में से जो आपका मन करे वो लिख सकते हो आप डिग्री को, ठीक है। पूरे ग्राफ में डिग्री के 3 सिंबल है, ये क्या थे, डिग्री के सिंबल है, ठीक है, ये डिग्री के सिंबल है। अब देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये मैंने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लिया जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं की हुई है। आप कैसा भी ग्राफ ले सकते हो। अब इसने क्या पूछा, क्या बोला था, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू ए नोड। नोड हमारी कौन कौन सी यहाँ पे देखो, एक तो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी एक नोड है हमारी, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, नोड पता लग गया, नोड क्या है, एज क्या है, BC हमारी एक एज है, BD हमारी एज है, AB हमारी एक एज है। हमें क्या बताना है, डिग्री। हम सभी की डिग्री फाइंड करेंगे इधर, ठीक है। सबसे पहले मैं डिग्री फाइंड कर लेता हूँ, डिग्री ऑफ B, मैंने DB लिख दिया ऐसे, ठीक है। हम डिग्री ऑफ B, G किसी ग्राफ की बताते हैं तो B मैंने B एज की बता रहा हूँ, B जो हमारा नोड है उसकी डिग्री बता रहा हूँ। तो हमारी देखो कि इस B से कितनी एज कनेक्ट है, एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई और एक एज ये हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमारी C की डिग्री निकालते हैं। C से हमारी कितनी एज है, एक ये एज है और तो कोई एज नहीं है, तो C की डिग्री कितनी हो गई हमारी 1। अब हम D की डिग्री निकालते हैं, D नोड की कितनी, एक एज और तो कोई है ही नहीं, D से एक ही कनेक्ट है, तो कितनी हो गई D की। अब करते हैं A की बात, A से कितनी एज कनेक्ट है, ओनली एक है और तो कोई है नहीं, तो हमारी कितनी हो गई डिग्री इसकी, 1 हो गई। तो हमें ये देखना है किसी नोड की डिग्री निकालते वक्त कि हमारी जो एजेस है, जो नोड है उससे कितनी एज कनेक्ट है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि किसी नोड से कितनी एजेस कनेक्ट है, जितनी एजेस कनेक्टेड है वही हमारी उसकी डिग्री होगी। तो मैंने B का बताया, B से कितनी थी, 1 2 3, B से 3 जुड़ रही थी।
अब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब मान लो इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसी ग्राफ में मैं क्या कर दूँ कि मैं देखो ये एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ, एक मैं ये जोड़ दिया, ठीक है, और एक मैंने ये जोड़ दिया, ये मैंने डी, ये ले लो कोई भी ई पॉइंट ले लो, ठीक है। ये था पहला एग्जाम्पल। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया। दूसरे में कि ये भी एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो डिग्री ऑफ बी कितनी हो जाएगी, क्योंकि बी तो वही सेम है, कोई चीज मैंने जोड़ा नहीं, 1 2 3 हो गया। सी की कितनी हो गई हमारी, अब देखो सी की चेंज, एक ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, सी की चेंज हो गई डिग्री 2 हो गई। अब डी की देखो, डी की एक तो हमारी ये हो गई और एक हमारी ऊपर भी जा रही है, 2 हो गई। देखो डी से एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो डी की डिग्री कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। अब हमारी ए की डिग्री ऑफ ए कितनी होगी, ए से क्या, ए की एज कनेक्ट है, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री कैसे निकालते थे वो मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारी 2 डिग्री होती है स्टूडेंट्स, एक इन डिग्री एक आउट डिग्री। इन डिग्री क्या होती है, आउट डिग्री क्या होती है, उसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा। मान लो मैंने एक ग्राफ ले लिया, इधर ये ए ले लिया, ए नोड, ये बी नोड, ये सी नोड, और ये एक डी नोड ले लिया। इस पे ये एक डायरेक्शन दे दी, इस पे ये ऐसे डायरेक्शन दे दी, इस पे मैंने ये डायरेक्शन दे दी। ये क्या हो गया, एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। क्या हो गया, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ हुआ। अब एक डायरेक्टेड ग्राफ में मैंने बताया था, क्योंकि हमारी डायरेक्टेड ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन देखो अभी, अब देखो ये क्या देता है, इन डिग्री, इन डिग्री, आउट डिग्री, ठीक है। जो हमारा इन डिग्री और आउट डिग्री है हमारी क्यों देता है, एक इन डिग्री क्योंकि डायरेक्शन अंदर की ओर आ रही है, एक डायरेक्शन बाहर की ओर जा रही है। हमारी इन डिग्री को किससे डिनोट करते हैं, डी पॉजिटिव जी से, और आउट डिग्री को डी नेगेटिव जी से। और टोटल डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिग्री क्या हो जाएगी, डी पॉजिटिव जी प्लस डी नेगेटिव जी। हमारी टोटल डिग्री कैसे निकलेगी, हम सभी को दोनों को प्लस कर दें तो हमारी टोटल डिग्री आ जाएगी। इसी को हम बोलेंगे इन डिग्री आउट डिग्री दोनों का सम कर दें तो हमारी किसी ग्राफ की टोटल डिग्री आ जाएगी। अब देखो ये तो इन डिग्री का सिंबल समझ लिया, आउट डिग्री का समझ लिया। अब इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो हर नोड की, ये देखो अभी हमारी डिग्री ऑफ ए क्या होगी। आप पहले ये देखो, हमारी पहले डिग्री ऑफ ए डिनोट क्या है, इन डिग्री आउट डिग्री नहीं किया है। ए हमारा ऐसे जा रहा है, देखो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो कितनी डिग्री हो गई ए की हमारी। सबसे पहले हम इन डिग्री फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इन डिग्री क्या, इन का मतलब मैंने क्या बताया, पॉजिटिव। ए की इन डिग्री कितनी है हमारी, ए की तरफ कोई डायरेक्शन आ रही है, नहीं आ रही है हमारी, तो ए की इन डिग्री कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। अब ए की आउट डिग्री, आउट डिग्री मतलब बाहर की तरफ जा रही है ए से, ये हो गई आउट, बाहर जा रही है, तो कितनी डिग्री हो गई, एक तो ये जा रही है बाहर, एक ये जा रही है, तो ए की आउट डिग्री कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। इन कोई नहीं आ रही हमारी तरफ। अब सिमिलरली बी का करते हैं हम, देखो ए कितनी हो गई, बी की इन डिग्री और आउट डिग्री देखते हैं। अब देखो बी पॉजिटिव, बी की इन डिग्री तो बी की तरफ आ रही है, एक ये आ रही है बी की तरफ और एक बी की तरफ ये आ रही है, तो बी की इन डिग्री कितनी हो गई, 2। अब बी से आउट डिग्री देखो, कोई जा रही है बाहर की तरफ, नहीं जा रही, तो बी की आउट डिग्री कितनी हो गई हमारी इधर से, 0। अब देखो सी की, देखो सी की आउट डिग्री और इन डिग्री। अब सी की क्या देखनी है हमें, पहले आउट, मतलब मैंने बताया सबसे पहले क्या बताया कि पॉजिटिव साइन किसका है हमारा, इन डिग्री का, नेगेटिव साइन किसका है, आउट डिग्री का। तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव साइन किसका हुआ स्टूडेंट्स हमारा, इधर से इन डिग्री का। इन डिग्री सी की इन डिग्री को सी में जा रही है, नहीं जा रही, तो हमारी कितनी हो गई, सी की 0। अब सी से आउट, आउट का मतलब नेगेटिव साइन, हम जा रहे हैं मतलब नेगेटिव, तो कितनी डिग्री है हमारी, 1 है। स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम डी के निकाल लेंगे। तो ये हमारे केस 1 और केस 2 स्टूडेंट्स, जिसमें हमने इन और आउट डिग्री सीखा। अभी हम मल्टीग्राफ के ऊपर चलते हैं, जो केस 3 और केस 4 है। अभी हम केस नंबर जो हमारा 3 है और 4 है उसके ऊपर बात करेंगे। केस 3 क्या है हमारा, इन मल्टीग्राफ में हमारी डिग्री और वैलेंसी कैसे चेक करते हैं, और ये है हमारा इनडायरेक्टेड का, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, और ये है हमारा डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीग्राफ क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। मल्टीग्राफ में मैंने आपको बताया था, मल्टीग्राफ वो होता है जिसमें एज और सेल्फ लूप, या तो एज आएगी या सेल्फ लूप आएगी या दोनों आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीग्राफ बोलते हैं। ये मैंने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा दिया था। अभी हम इस लेक्चर में हम 3rd केस पे ऊपर बात करते हैं। तो देखो मैं एक मल्टीग्राफ ले लेता हूँ,
मान लो हमारा ये एक ग्राफ है, इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा एक नोड हो गई, ये एक नोड हो गई, ये एक नोड हो गई और ये एक हमारी नोड हो गई। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये तो हुआ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर मैं इसमें ये लूप लगा दूँ तो ये क्या हो गया, मल्टी ग्राफ। लेकिन मैं इधर आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इसको बता देता हूँ, इसमें एक क्या लगा देता हूँ, एक सेल्फ लूप, एक लूप लगा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। एक यहाँ लगा दिया और मैं इसको ऐसे, और एक लूप यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं दोनों में आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। देखो इसमें भी मैं सेम एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये मैंने नोट्स ले ली, इसके हमने ये एजेज और ले ली, इधर एक सेल्फ लूप ले लिया और इधर एक सेल्फ लूप ले लिया। हमारा ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट लिया है मैंने इधर, ये ए लिया है, ये सी लिया है और ये डी पॉइंट लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो मैंने सेम एग्जांपल लिए, दोनों मल्टीग्राफ है, ठीक है। मल्टीग्राफ क्या होता है वो लेक्चर नंबर 2 में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा उसका, ठीक है। अभी आपको स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज़ इधर ध्यान रखनी है, जो हमारा सेल्फ लूप है। क्या है सेल्फ लूप, देख मैं इधर लिख देता हूँ, सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप हमारा ये क्या है, अनडायरेक्टेड है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड मल्टीग्राफ, ठीक है। हमारा वो क्या है, मल्टीग्राफ, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें क्या है, डायरेक्शन लगेगी, ये लगा दिया मैंने, कुछ भी लगा लो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो डायरेक्शन आप लगा सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। सेल्फ लूप की नाम की हमारी हमेशा 2 डिग्री काउंट होती है। क्या होती है, सेल्फ लूप के नाम की हमेशा, ये बात नोट में याद रखना कि जो सेल्फ लूप है हमारी, उसमें हमेशा 2 डिग्री काउंट होती है। पहले मैं इसके ऊपर बात कर जाता हूँ, जो अपने मैं डायरेक्टेड ग्राफ समझाया था उससे हम थोड़ा सा उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सेल्फ लूप की 2 डिग्री काउंट होगी, जो हमारा सेल्फ लूप है जिस एज पे है उस पर 2 डिग्री काउंट होगी, ये बात ध्यान रखना। अब हमारा अनडायरेक्टेड मल्टीग्राफ, अब इस पे देखो हमारा वैसे इसमें कुछ नहीं था, सेल्फ लूप की आपको 2 डिग्री काउंट करनी है, बाकी सबका नॉर्मल है। अब देखो डिग्री ऑफ ए कितनी है हमारी, डिग्री ऑफ बी कितनी है हमारी, और डिग्री ऑफ सी कितनी है हमारी, और डिग्री ऑफ डी कितनी है हमारी, हमें ये फाइंड करना है वैसे इसमें। अब मैंने सेम बताया था कि हमें ये देखना कि एक नोड कितने एजिज से कनेक्टेड है, हमें ये चेक करना है। सबसे पहले ए पे चलते हैं हम, जो हमारा ए है वो कितने एजिज से कनेक्ट है, एक ये एजिज है और कोई एजिज नहीं है, तो एक ही हमारे कितने, कोई सेल्फ लूप भी नहीं है ए के साथ, तो हमारी ए की डिग्री कितनी हो गई 1। अब चलते हैं बी के ऊपर, बी से कितनी एजिज कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी हो गई 1 2 3 4, टोटल कितनी हो गई हमारी बी की 4 हो गई। 4 एजिज कनेक्टेड है, 1 2 3 4। अब चलते हैं सी के ऊपर, सी से कितनी कनेक्ट है, देखो 1 2 3 4, कितनी कनेक्ट है 4, प्लस सेल्फ लूप की कितनी लगेगी, मैंने अभी आपको बताया सेल्फ लूप की कितनी लगेगी +2, तो टोटल कितनी हो गई 6 हो गई। अगेन देखते हैं, देखो 1 2 3 4, और सेल्फ लूप की कितनी डिग्री काउंट होगी हमेशा 2, 4 + 2 कितनी हो गई 6। अब चलते हैं डी के ऊपर, डी से कितनी कनेक्ट है, ओनली एक एज कनेक्ट है, तो 1 डिग्री, मतलब सेल्फ लूप है उसके ऊपर एक, तो उससे कितनी डिग्री हो गई 2, तो टोटल डिग्री हमारी कितनी हुई स्टूडेंट्स, इधर से 3 डिग्री हो गई। अब ये था हमारा मल्टीग्राफ जो अनडायरेक्टेड है उसका। अब डायरेक्टेड है उसमें थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो आपने इन डिग्री और आउट डिग्री मैंने डायरेक्टेड ग्राफ में पढ़ाई थी सेम वही है, बस जो हमारा सेल्फ लूप है, जो हमारा सेल्फ लूप है वो हमें एक इन डिग्री देगा, इन डिग्री देगा एक, और एक आउट डिग्री देगा। क्या देगा, मैं इधर ही लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, एक हमें आउट डिग्री देगा, एक इन डिग्री देगा, एक आउट डिग्री देगा, चाहे उस पर कैसी भी डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। बट सेल्फ लूप हमारा डायरेक्टेड मल्टीग्राफ में, हर डायरेक्टेड में हमें अगर सेल्फ लूप आ गया, सेल्फ लूप किस में आएगा, ओनली मल्टीग्राफ में आएगा, डायरेक्टेड ग्राफ में तो आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में है नहीं। तो हमारा क्या है, एक इन डिग्री एक आउट डिग्री देगा सेल्फ लूप, ये ध्यान रखना। इसमें सेल्फ लूप कितनी देगा, इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें 2 डिग्री देता था। अब देखो डायरेक्टेड ग्राफ में मैंने आपको बताया था हम इन डिग्री और आउट डिग्री 2 चीज निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखो मैं इधर बता रहा हूँ, हमारा जो बी है, देखो मैं इधर बता रहा हूँ आपको, जो हमारा बी है, बी की हम आउट डिग्री निकालते हैं और इन डिग्री निकालते हैं, दोनों निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बी की निकालेंगे और सी की निकालेंगे, मैं दोनों को आपको एक इन डिग्री का और एक आउट डिग्री सेल्फ लूप का भी दोनों को आपको एक एक ही समझा देता हूँ, ठीक है।
अब देखो प्लस का साइन किसके लिए हमारा, जो हमारे पास आ रहे हैं, प्लस मतलब जो नज़दीक आ रहे हैं उनके लिए, और नेगेटिव हमारा किसके लिए है, जो बाहर जा रहे हैं हमसे। अब देखो बी में बी की तरफ कौन कौन आ रहे हैं, एक ये आ रहा है बी की साइड, एक ये दोस्त आ रहा है, दो दोस्त आ रहे हैं दो, तो बी की डिग्री हमारी जो इन डिग्री है वो कितनी हो गई, बी की जो हमारी तरफ आ रहे हैं वो कितनी हो गई 2 डिग्री। अब बी की आउट डिग्री नेगेटिव मतलब बाहर जा रहे हैं बी से, ये तो आ रहा है पास में, ये जा रहा है ये जा रहा है, तो बी की आउट डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2। अब एक सेल्फ लूप का मैंने लिया, सेल्फ लूप का मैंने आउट और इन डिग्री बताई आपकी। तो देखो सी प्लस मतलब हमारी तरफ कितने आ रहे हैं, देखो एक सी की तरफ ये जा रहा है, एक सी की तरफ ये जा रहा है, इस पे डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट्स हमारी, ऐसी है, देखो ये लगाई हुई ये ऐसे है। तो हमारी सी की तरफ कितने जा रहे हैं, आ रहे हैं हमारी तरफ 1 2 ही आ रहे हैं हमारी तरफ, तो 2 ही आ रहे हैं, ये तो ऊपर चला गया बाहर जा रहा है, ये 2 आ गए, 2 लिख दिया, प्लस हमारी कितनी एक इन डिग्री देगा मैंने बताया था, तो कितनी हो गई 3। अब आउट में देखो, आउट में सी से आउट कितने जा रहे हैं, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, तो 2 और एक हमारी आउट डिग्री भी देगा, तो हमारे टोटल कितनी होगा स्टूडेंट्स 3। तो यही था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मल्टीग्राफ जो हमारा सेल्फ लूप का है। इधर बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं, हमारा मैं बता रहा हूँ आपको, जो सेल्फ लूप है वो हमारे कितनी डिग्री देता है, 2 देता है। जो हमारा मल्टीग्राफ है अनडायरेक्टेड, जो हमारा डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है ना स्टूडेंट्स, उसमें एक इन डिग्री देता है और एक आउट डिग्री देता है। तो मैंने उसके बारे में भी आपको इधर बता दिया स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में यही था कि हम किसी नोड की डिग्री या वैलेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी के बारे में था स्टूडेंट्स। वो मैंने आपको आज बता दिया है। किसके 4 ग्राफ के बताया, मल्टीग्राफ है उसका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का बताया, जो सिंपल ग्राफ है उसके बारे में बताया, और जो हमारा डायग्राफ है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।